हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, सब खुश होंगे और आप अपने हेल्थ का बहुत अच्छा ध्यान रख रहे होंगे। सर ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो आज से 2 दिन पहले सीए इंटर के स्टूडेंट्स हुआ करते थे और अब वो सीए फाइनल के स्टूडेंट्स हो गए हैं। Congratulations on clearing this milestone and coming to CA final. You have cleared one milestone and there is just one last milestone left before you achieve your dream. इस वीडियो में मैं आपके बारे में आपके साथ क्या बात करने वाला हूं दोस्तों। जब आप सीए इंटर क्लियर करते हो ना, आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है लेने को, और वो इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है आर्टिकलशिप कहाँ से करें। और सर आजकल के ज़माने में जहाँ इतना इन्फॉर्मेशन है, इधर से भी इन्फॉर्मेशन है, उधर से भी इन्फॉर्मेशन है, सीनियर कुछ और बोल रहे, कज़न कुछ और बोल रहे, ताऊजी कुछ और बोल रहे, जब इतने सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं ना, तो आपको सर लेना होता है इन्फॉर्म्ड डिसीजन। और इन्फॉर्म्ड डिसीजन मतलब क्या, आपके पास पहले सारे इन्फॉर्मेशन हो और उसके बेसिस पे आपने डिसाइड किया कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में मैंने आपके लिए लाया हूं, मैं पूरा कंटेंट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको आर्टिकलशिप कहां से करना बेटर है आपके लिए। मैं आपको प्रोज और कॉन्स बताऊंगा और उसके बेसिस पे ये वीडियो के खत्म होने तक आप डिसाइड करोगे कि भाई मेरा प्राइमरीली मेरे को कहां जाने की इच्छा है। सर वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आराम से देखना, कोई टेंशन नहीं है। दिस विल बी वर्थ योर टाइम एंड यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच यू डोंट ऑलरेडी नो। Now, before I move into the content, I would want to tell you one thing. If you are going to give CA final attempt 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद, जब भी you should consider clicking on the subscribe button of this channel because I keep coming up with videos for CA final related content और आपको समय समय पे आपके हर दुविधा का समाधान इस चैनल पे मिलता जाएगा। क्या दुविधा का समाधान होता है सर? मतलब हर प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको इस चैनल पे मिलता जाएगा। अब सर आ जाते हैं, आपको आर्टिकलशिप कहां से करनी चाहिए। मैं बताऊंगा आपको आर्टिकलशिप कहां से करनी चाहिए? नहीं सर, मैं आपको यह बताऊंगा कि हर जगह आर्टिकलशिप में क्या प्रोज होते हैं और क्या कॉन्स होते हैं। क्या चाहिए अगर आपको, तो आपको बिग 4 में करना चाहिए, और अगर क्या चाहिए आपको तो मिड साइज में करना चाहिए। उसके बेसिस पे यू आर द बेस्ट पर्सन टू डिसाइड आपको क्या चाहिए और उसका आंसर आपको मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं सर बिग 4 इतना हवा है, सबको बिग 4 से आर्टिकलशिप करनी है। बिग 4 होता क्या है सर? बिग 4 वर्ल्ड की सबसे जो टॉप 4 बेस्ट ऑडिट फर्म्स है, टॉप 4 बेस्ट जो फर्म्स है, कंसल्टेंसी फर्म नहीं बोलूंगा, ऑडिट फर्म जो है, उन लोगों को बिग 4 कहते हैं। सर कौन सी 4 फर्म है? केपीएमजी, डेलॉइट, ईवाई और PwC. Sir, I myself had done my articleship from Deloitte Haskins and Sells in the statutory audit department, और मेरे को पता है सर डेलॉइट का एक्सपीरियंस या फॉर दैट मैटर बिग 4 का एक्सपीरियंस क्या होता है। तो मैं सबसे पहले आपको बिग 4 के एक्सपीरियंस के बारे में कुछ प्रोज और कॉन्स बताना चाहता हूं जो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सर देखिए, बिग 4 में अगर आप जाओगे तो आपके क्या प्रोज होंगे और क्या कॉन्स होंगे। सर देखो, बिग 4 में क्या होता है, आपके पास अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि स्टैट्यूटरी ऑडिट डिपार्टमेंट हो गया, डायरेक्ट टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया और इंटरनेशनल टैक्सेशन हो गया। ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं सर। अब आप जनरली अप्लाई करते हो, आधे से ज्यादा क्राउड स्टैट्यूटरी ऑडिट डिपार्टमेंट में जाती है और उसके बाद डायरेक्ट टैक्स, और उससे भी कम लोग इंटरनेशनल इनडायरेक्ट टैक्स, और उसके आगे पूरा रेफरेंस का खेल है सर। अगर आपको इंटरनेशनल टैक्सेशन, ये सारे डिपार्टमेंट में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो। पर सर जब आप अगर मान लो स्टैट्यूटरी ऑडिट में चले गए, तो स्टैट्यूटरी ऑडिट में जब आप जाओगे तो आपको स्टैट्यूटरी ऑडिट रिलेटेड इतना ज्यादा एक्सपर्टीज मिलेगा, इतने बड़े बड़े कंपनीज की आपको ऑडिट करने मिलेगी कि आपको उस सब्जेक्ट में, उस पर्टिकुलर फील्ड में बहुत एक्सपर्ट लेवल का नॉलेज हो जाएगा सर। दूसरा, अगर आप बिग 4 में जाते हो तो आपको बहुत अच्छे से कॉर्पोरेट कल्चर समझने मिलेगा। you'll गेट टू लर्न द कॉर्पोरेट कल्चर, you'll मीट विद पार्टनर्स ऑफ द बिग 4 जो बहुत बड़े लेवल पे हैं। ये सारे बड़े बड़े लोगों के साथ आपको काम करने मिलेगा और आपको बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट कल्चर मिलने, एंजॉय एक्सपीरियंस करने मिलेगा। सर द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप फ्यूचर में जॉब करना चाहते हो, जो हमारे घर वाले कहते हैं सर्विस करना चाहते हो, अगर आप अगर किसी कंपनी में एम्प्लॉय बनना चाहते हो और आपको वहां पे करियर बनाना है, देन इन दैट केस सर, इन दैट केस जब आपके रेज्यूमे में आप बिग 4 लिख लेते हो ना, तो आपको बहुत ज्यादा एज मिलता है, क्योंकि सर वो बिग 4 आपको इंटरव्यू बड़ी आसानी से दिला देता है। ऐसा नहीं कि आप बिग 4 से आए हो तो बहुत होशियार हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं बिग 4 का नाम दिखते ही कंपनीज आपको इंटरव्यू के लिए जरूर बुला लेती है, तो आपको उसमें बहुत आसानी होती है सर। उसके अलावा छोटी, जो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग के लिए नहीं है पर एक फैक्टर तो है, कि आपको प्रेपरेशन लीव भी ढंग की मिल जाती है सर, 5, 5.5, 6 महीने की। और प्रेपरेशन लीव के साथ साथ सर आपको सैटरडे संडे ऑफ भी मिलता है, और उस ऑफ का फायदा क्या है सर, आप अपनी क्लासेस लगा सकते हो, आपको जो भी करना है सैटरडे संडे के टाइम में आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कर सकते हो। ये जनरली बिग 4 के कल्चर होते हैं सर। बट ऑब्वियसली
जब सीजन होता है, जब ऑडिट का सीजन होता है, टैक्स का सीजन होता है, तो ऑब्वियसली सैटरडे क्या वो संडे की भी ऐसी तैसी कर देते हैं, वो ठीक है, वो तो किसी भी फॉर्म में होता है। पर सर आप कुछ कॉन्स भी है, अगर आप बिग फोर में जाओगे ना तो दो सबसे बड़े कॉन्स है। पहला तो क्या, पहला तो आपको ना सिर्फ एक सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज होगा। मतलब क्या सर, अगर आप बिग फोर में गए हो और अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिट में ज्वाइन किया, आपको डायरेक्ट टैक्स का डी भी नहीं आएगा, आपको खुद का रिटर्न फाइल करते नहीं समझ आएगा। क्यों सर, उन्होंने आपको सिर्फ और सिर्फ ऑडिट समझाया, उसके अलावा कुछ नहीं। तो आपका जो एक्सपर्टीज है वो एक फील्ड में लिमिट हो जाएगा। उसके वजह से प्रॉब्लम क्या होती है सर, अगर आप सीए बन जाने के बाद ये डिसाइड करते हो कि मेरे को खुद की फर्म खोलनी है, तो ना आप ऑडिट की फर्म खोल पाओगे ना आप टैक्स की फर्म खोल पाओगे। क्या बात कर रहे हो सर, ऑडिट में तो एक्सपर्टीज आ गई ना, ऑडिट की फर्म तो खोल सकता हूं। सर जिस तरह की ऑडिट बिग फोर में होती है और जिस तरह की मिड साइज में या लो साइज स्मॉल साइज फर्म में होती है, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर आपको आपकी खुद की फर्म ही खोलनी है ना, देन प्रोबेबली बिग फोर इज नॉट अ गुड ऑप्शन, जो अपन आगे डिस्कस करेंगे। आपको अगर खुद की फर्म खोलनी है या फिर कुछ और करना है तो। अब सर दूसरा डीमेरिट क्या है, बिग फोर में इतनी आसानी से एडमिशन नहीं मिलता सर। एक तो अगर आपके स्कोर भी बहुत अच्छे हैं तो बहुत लंबी रेस है, और अगर उसके ऊपर भी सर लोग रेफरेंस में खेल जाते हैं, लोगों के पास रेफरेंस होता है, लोग रेफरेंस लगा लेते हैं, उनको जल्दी एडमिशन मिल जाता है। तो बिग फोर में सर कंपटीशन बहुत है। लेकिन नेवरदलेस टू कंक्लूड अबाउट बिग फोर, आई वुड से दैट अगर आप जॉब करना चाहते हो फ्यूचर में, अगर करियर बनाना चाहते हो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ना, nothing better than big four boss, because you'll learn so many amazing things and you will learn the corporate culture so much that you'll fall in love with yourself. Probably that's what I want to say. This is about, sir, this is about a big four, this is about a big four. But big four हो गया सर, ऐसा नहीं है सर कि लिमिटेड सीट्स है, लिमिटेड लोगों को मिलता है, हर किसी को बिग फोर ना मिले, कोई बात नहीं सर। अब आ जाते हैं, हम बात करते हैं सर मिड साइज फर्म और स्मॉल साइज फर्म के बारे में। सर मिड साइज फर्म क्या होती है, मतलब डिपेंडिंग ऑन क्लाइंट्स, अगर एक फर्म है जो बिग फोर में नहीं आता लेकिन उनके पास एक आध दो लिस्टेड कंपनीज भी ऑडिट है और अच्छे अच्छे बड़े बड़े क्लाइंट्स है, तो उनको मिड साइज या अपर मिड साइज फर्म कहते हैं। अब सर मिड साइज फर्म या अपर मिड साइज फर्म्स जो होते हैं, या फिर फॉर दैट मैटर स्मॉलर साइज फर्म में भी बोलूं ना, तो उनके भी कुछ प्रोज हैं, कुछ कॉन्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अगर मैं बिग फोर नहीं कर रहा हूं, उसके अलावा कहीं अगर और जॉब कर रहा हूं ना, तो प्रोज क्या है सर, सबसे पहले फायदा क्या है। पहला तो सर आपको हर फील्ड का थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस होगा। मतलब क्या, ऑडिट के सीजन में आप ऑडिट कर रहे हो, टैक्स के सीजन में टैक्स कर रहे हो, जीएसटी के सीजन में जीएसटी कर रहे हो, तो आपको हर फील्ड का नॉलेज होगा, विच इज अ गुड डील। ओके, और अगर आप फ्यूचर में प्रैक्टिस करना चाहते हो, या फिर अगर आप फ्यूचर में अपने डैड को प्रैक्टिस में सपोर्ट करना चाहते हो, तो ये जो मिड साइज फर्म होती है ना सर, वहां से आपको एक्सपीरियंस रिलेटिवली ज्यादा मिलता है। पर सर मिड साइज फर्म के बहुत छोटे छोटे कॉन्स होते हैं, कि जैसे कि आपको ना फ्यूचर में अगर जॉब करना है तो आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज थोड़ी लिमिट हो जाएगी। क्या बात कर रहे हो सर, तो हम तो कितने लोगों को जानते हैं जो मिड साइज फर्म से किए हुए हैं लेकिन मस्त जॉब पे हैं, आपसे भी बेटर जॉब पैकेज में होते हैं, लेकिन उनको ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है एज कंपेयर टू अ बिग फोर वाले। क्यों सर, क्योंकि उनको उनके फर्म को देख करके जल्दी से कोई उनको इंटरव्यू में बुलाएगा नहीं। उनके पास फिर एक और हथियार होना चाहिए, वो होता है सीए फाइनल का रिजल्ट। या तो वो सीए फाइनल में रैंक होल्डर हो, या फिर वो सीए फाइनल में बहुत एक्सेप्शनल स्कोर लाए हैं, तो आप ना डिपेंडेंट हो जाओगे अपने सीए फाइनल के स्कोर पे, कि भाई अगर सीए फाइनल में अच्छा स्कोर आया तो चलो फर्म वर्म कोई नहीं देखेगा। पर और सर और क्या प्रॉब्लम है, दूसरा प्रॉब्लम ये है सर कि आपको, आई डोंट थिंक इट इज इंपॉर्टेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, बट उनका जो पे होता है, जो मंथली स्टाइपेंड होती है, वो इतनी हाई नहीं होती। जब आप बिग फोर में जाते हो तो उनकी पे 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 इस तरीके से होता है, डिपेंडिंग ऑन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। बट आप मिड साइज फर्म में और स्मॉल साइज फर्म में जाओगे तो इतना ज्यादा पे नहीं होता है, और प्रॉबेबली जो प्रेपरेशन लीव होती है वो भी पेड नहीं होती है। बट सर आई वुड से keep payment to be the least consideration where at the time when you are deciding for a articleship kahan se karni chahiye, because boss in the long run you do not even understand how much a articleship will help. When I say that, I want to bring your focus to one point, दोस्तों प्लीज डमी आर्टिकलशिप मत करना। आप सीए तो बन जाओगे लेकिन सीए बनने के बाद प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो डमी आर्टिकलशिप करते हैं, सोचते हैं रैंक लाएंगे भैया, रैंक ला करके फिर उसके बाद उखाड़ेंगे। नहीं सर, अगर आप डमी आर्टिकलशिप करोगे और सीए में रैंक ला भी लोगे ना, उसके बाद जब कंपनी में जाके काम भी तो करना है ना, उनको दिखाना भी तो पड़ेगा ना हमको आता है, क्या दिखाओगे तब। इसीलिए सर शिद्दत से 1 साल, 1.5 साल, 2 साल आर्टिकलशिप करो, और उसके बाद जब एग्जाम पास आ जाएगा, जान लगा देना सीए फाइनल की पढ़ाई में। अभी जान लगा दो सर अच्छी आर्टिकलशिप फर्म ढूंढने में और उस आर्टिकलशिप फर्म में काम करने के लिए। अब सर मैं आपको कुछ और चीजें बताना चाहता हूं जो आपको कोई नहीं बताएगा। सुनो सर, ऑडिट फर्म बहुत हो गया,
कुछ ऐसे भी, मैं ना मुंबई में एक आरबीजी हॉस्टल है वहां पे रहा करता था, तो बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स थे, ऐसे भी लोग थे जो किसी जगह डमी रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं बट वो अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं। मतलब क्या, उनको स्टॉक मार्केट सीखना है तो वो मार्केट रिसर्च एनालिस्ट बन करके कहीं पे काम कर रहे हैं, बहुत कम पैसे मिलते हैं लेकिन उनको जो काम मिलता है ना वो उनको बड़ा पसंद आता है। तो उन्होंने कहीं सीए फॉर्म में अपनी डमी लगवा दी और उसके बाद वो ये सारी चीजें सीख रहे हैं। सर बेसिकली दिस 3 years of articleship is meant for you to do mistakes, learn as much as you can, and in this 3 years you will have to figure out what you want with CA। क्या आपको सीए के बाद जॉब करनी है, क्या आपको सीए के बाद आर्टिकल, सीए के बाद आपको फर्म खोलनी है, या आपको सीए के बाद मार्केट में जाना है, सीए के बाद आपको सीएफए करके बाहर जाना है, जो भी आपको करना है ये आपको 3 साल का समय मिलेगा सर डिसाइड करने के लिए। और अगर ये 3 साल के समय में आप ऐसे लोगों के आसपास हो जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, जो बहुत ज्यादा अपने करियर को लेकर के सीरियस हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी धीरे धीरे उसी तरीके के बन जाओगे। आज भले आप हो या नहीं हो नहीं फर्क पड़ता। तो सर दैट ब्रिंग्स मी टू वन मोर पॉइंट। मैं एक स्मॉल छोटी जगह से हूं, तो मैं जिस जगह से हूं वहां से तो मैं फाउंडेशन के वक्त ही निकल गया था, लेकिन अगर आप किसी और जगह पे हो, आई वुड सजेस्ट कि ट्राई टू गो टू सिटीज लाइक मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद और वट एवर इज अ बिगर प्लेस नियर योर प्लेस। व्हाई? बिकॉज सर जब आप ऐसे जगह जाते हो और आप उन लोगों से मिलते हो ना, तो आपकी पर्सपेक्टिव बदलती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। मुंबई में जब आप हॉस्टल में रहो तो जनरली वहां पे स्टूडेंट्स ये सोचते ही नहीं कि मैं एक एक ग्रुप दूंगा, उनको बाय डिफॉल्ट उनको ये आदत हो जाती है कि भाई देना तो 2 ग्रुप ही है, ये देखते हैं कितनी मेहनत करनी है फॉर सीए फाइनल। बट वही अगर मैं किसी नीचे वाले सिटीज में आकर के देखूं तो वहां पे लोग सोचते हैं यार मैं 2 ग्रुप दे पाऊंगा कि मैं 1 ग्रुप दे देता हूं। क्यों सर? क्योंकि आसपास के उनके जितने भी सारे सीनियर्स हैं उन्होंने एक ही ग्रुप दिया है, तो उनको लगता है यार 2 ग्रुप तो डुएबल ही नहीं है। पर सर अगर आप भी वहां जाओगे ना तो आपको भी लगेगा अरे बहुत ग्रुप तो डुएबल ही नहीं है। पर अगर वही आप भी चले जाओगे ना किसी और शहर में तो आपको लगेगा हाँ यार डुएबल तो है, सब लोग कर रहे हैं, हम भी कर सकते हैं। पर सर मैं ये नहीं बोल रहा हूं पास हो जाओगे, मैं ये बोल रहा हूं आपका विजन वाइड होगा, आपका सोच बड़ी होगी और आप करोगे ये। और ये नहीं हो सकता अगर आप वो जगह पे हो जो एक स्मॉल टाउन है। अगर आप ऑलरेडी किसी सिटी में हो तो आप सॉर्टेड हो, फिर तो आप सही जगह पे हो और आप सही डिसाइड कर ही लोगे। उसके अलावा सर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अभी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का रूल्स है वो बदल गया है। पहले इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग 1 ईयर की हुआ करती थी, अब इन्होंने एक्सटेंड करके 1.5 ईयर की कर दी है, विच इज अ बिग न्यूज, विच इज अ गुड न्यूज। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज फर्स्ट ईयर एक्सप्लोर करो सर, आपको क्या करना है। अगर आपको बिग 4 में मिलता है, आपको ट्राई करना है तो ले लो क्योंकि सर क्या होता है ना, फर्स्ट ईयर कोई भी आर्टिकलशिप आप जहां भी ले लो उसके बाद आप चेंज कर सकते हो। जेन्युइन रीजन होना चाहिए लेकिन आप कर सकते हो चेंज। तो आप फर्स्ट ईयर अगर आपको फॉर एग्जांपल बिग 4 में मिल रहा है तो आप ले लो। उसके बाद अगर फर्स्ट ईयर में आपको नहीं जमाना तो फर्स्ट ईयर एंड के पहले आप डिसाइड कर सकते हो नहीं भैया बिग 4 में नहीं जम रहा है, मेरे को कहीं और जाना है, और एंड वाइसा वर्सा। बट सर अगर आप मिड साइज में ज्वाइन कर लिए तो बीच में बिग 4 आपको हायर नहीं करेगा, क्योंकि बिग 4 हायर सिर्फ स्टार्टिंग में करता है जब आप सीए अभी इंटरमीडिएट क्लियर किए तो अभी हायर करेगा, बाद में आपको बिग 4 का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। हैविंग सेड दैट, my request or to conclude this whole lengthy discussion, अगर आप फ्यूचर में जॉब करना चाहते हो तो प्लीज ट्राई टू अप्लाई फॉर अ बिग 4। होता है तो बढ़िया, नहीं तो नेक्स्ट बेस्ट होके जहां हो जाता है वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आप फ्यूचर में जॉब करना चाहते, अगर फ्यूचर में प्रैक्टिस करना चाहते हो तो सर आप बिग 4 से भी करोगे तो ऐसा नहीं कि नहीं कर पाओगे। 1 साल अगर मिल रहा है बिग 4 तो ले लो, 1 साल समझो क्या काम है वो तुमको काम आने वाला है क्या, अगर नहीं होएगा तो छोड़ करके फिर मिड साइज में आ जाना। बिग 4 से मिड साइज में आना बहुत आसान हो जाएगा सर, कोई आपको इतनी जल्दी मना नहीं करेगा। Having said that, that's everything that I have on the articleship stuff. Please don't do dummy, my friend. You will regret it. Take it from me. Take my word. You will regret it. Please do your articleship from some good place where you enjoy, where you earn, and where you learn. ठीक है? Having said that, thanks a lot for watching, guys. डू क्लिक ऑन द लाइक बटन। अगर आपने यहां तक देखा है तो डेफिनेटली लाइक तो बनता है। कमेंट करके मेरे को बताओ तुम कहां जाने वाले हो, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय बाय।